अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादाए गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमाम मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। आइए कुछ सुनने सुनाने से कबल एक बार जी लगाकर झूम कर अपने प्यारे आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश किया जाए। पढ़े मेरे साथ। अल्लाहु रब्बु सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े अच्छे लोग हैं आप हजरात, जो आज आप दुनिया की अजीम जगहों में से, जो दुनिया की दूसरी सबसे अच्छी जगह है, आज आप लोग वहां पे बैठे हुए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया की दूसरी बेस्ट, दूसरी सबसे अच्छी जगह, सेकंड बेस्ट जगह जो है, उस प्लेस में दिस टाइम आप बैठे हुए हैं। ये दूसरी दुनिया की सबसे अच्छी जगह है कि नहीं है? आपके दिमाग में ख्याल आएगा इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बड़े बड़े दुनिया में मुल्क है, इतने बड़े बड़े शहर हैं। दुबई इसी दुनिया में है। दुबई में बुर्ज खलीफा टावर फलक बोस है, आसमान से बातें कर रहा है। उस टावर के सबसे ऊपर के फ्लोर में जो रहेगा वो तो अच्छी जगह में रहेगा। हम तो जमीन में मिट्टी में बैठे हुए हैं, कुर्सी में बैठे हुए हैं। इतने बड़े बुर्ज खलीफा टावर के ऊपर के फ्लोर में जो है वो ऊंचा है कि हम ऊंचे हैं। तो सोचिए, सुनिए, गौर कीजिए, आज के डेट में बुर्ज खलीफा के ऊपर के फ्लोर में बैठने वाला आदमी नीचे है, और नीचे बैठकर हुजूर का जिक्र सुनने वाला उससे भी ऊपर है। ऐसी महफिलों में बैठने के लिए तकदीर होना चाहिए। समझ रहे हैं? तकदीर बेस्ट होगी, एक नंबर होगी, A1 होगी, सक्सेसफुल होगी, सुप्रीमली पावरफुल होगी, तो आदमी ऐसी जगह पे आके बैठेगा। समझ रहे हैं? आप बड़ी तकदीर वाले, वरना देखिए बड़े बड़े सेठ हैं इस दुनिया में, है कि नहीं है? एयर कंडीशन रूम में सोते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, लाखों की गाड़ियों में घूमते हैं, लाखों का नोट कमाते हैं, मगर बोलो कोई यहाँ आ सका? नहीं ना। मगर बस्ती के चंद लोग जो मंथली कम रोजगार करते हैं वो बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हुजूर के नाम पर सुभान अल्लाह बोले जा रहे हैं। समझ रहे हैं? ऐसी जगहों पे बैठने के लिए तकदीर होना चाहिए। ये दुनिया की सेकंड सबसे अच्छी जगह है। आप कहेंगे जब ये सेकंड है तो फर्स्ट कहाँ है? तो हम कहेंगे सुनो, दुनिया की फर्स्ट पहली सबसे अच्छी जगह वो है जहां मेरे नबी की कब्र शरीफ है, जिसे मदीना कहा जाता है, जहां मेरे नबी लेटे हुए हैं, वो दुनिया की नंबर 1 सबसे अच्छी जगह है। और जहां नबी का चर्चा होता है वो दुनिया की नंबर 2 सबसे अच्छी जगह होती है। नारे नबी, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। उधर नबी का जिस्म पाक है, इधर नबी का जिक्र पाक है। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत देर से हम देखें बैठे हुए हैं और पूरा जलसा को आप सुन रहे हैं और अपने आप को चेंजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं है? हाँ, मगर कुछ लोगों से मेरी शिकायत है
जो खाली सर आके बैठे हुए हैं, आपको मैं कहूंगा आज आ गए। बच्चे तुम भी देख लो, आप भी देख लें, आप भी देख लें। नेक्स्ट कभी भी किसी जलसे में जाएंगे तो सर में या तो टोपी या तो रुमाल रख के जाएंगे। बोलिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्यों? ये महफिल ऐसी वैसी महफिल नहीं है। हाँ, भाजपाइयों का जलसा हो जैसे तैसे जाके बैठ जाओ, कांग्रेसियों का जलसा हो जैसे तैसे जाके बैठ जाओ, कम्युनिस्ट पार्टी का जलसा हो जैसे तैसे बैठ जाओ, मंत्री विधायक का जलसा हो जैसे तैसे जाके बैठ जाओ। मगर जब पता चले मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, मौला अली कॉन्फ्रेंस, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जब ये पोस्टर, ये बैनर नजर आए तो सिर्फ टोपी लगाकर ही नहीं, अपने अपने घर से वजू करके, कपड़े में इतर लगा के, टोपी लगा के बैठे, ताकि दुनिया वाले जान जाए ये जलसा दुनिया के हर जलसे से बड़ा जलसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? हुजूर की बात होगी भाई, हुजूर का चर्चा होगा, मामूली बात नहीं है। समझ रहे हैं? बड़े अच्छे लोग हैं आप। और हमने सुना है मरहुमा फजीलत बीबी नाम है ना, आज उनके 40वें का डेट है ना, सुनिए। और उनके 40वें के डेट पर यह प्रोग्राम उनके घर वालों ने, उनके बेटों ने, किसने सजाया है? उनके बेटों ने, घर वालों ने अपनी मरहुमा माँ के नाम ये इसाले सवाब, क्या है बोलो, जोर से बोलो, ईसाले सवाब। हमने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी है, वतआवनु अलल बिर्री वत्तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में सपोर्ट करो। क्या करो? बोलो, नेकी और भलाई के कामों में तावनु, सपोर्ट करो। कुरान कहता वला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान, बुराई और गुनाह के कामों में सपोर्ट मत करो। समझ रहे हैं? तो आज मरहुमा किस्मत बीवी के बेटों ने बता दिया, कुरान ने जिस काम में सपोर्ट करने का कहा था, आज उसी काम में हमने सपोर्ट किया है। अम्मी के 40वें में जलसे रसूल सजा दिया। समझ रहे हैं? हाँ मेरे दोस्तों, तो उस मरहुमा को इस जलसे से कुछ भेजा जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों? बोलिए, भेजा जाएगा। अच्छा, आपके पास जिसका एड्रेस ना हो, आप उस एड्रेस में लेटर भेज सकते हैं? बोलिए, आपको जिसका एड्रेस मालूम ना हो लेटर भेज सकते हैं? नहीं ना भेज सकते। मगर आप बताइए, आज मरहुमा को भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा? हमें उनका एड्रेस मालूम है, वो कहाँ है? हमने तो देखा मोहल्ले के कब्रिस्तान में उनको लिटाया गया, मोहल्ले के कब्रिस्तान में मिट्टी डाली गई, उनकी कब्र बनाई गई, मगर उनका जिस्म तो वहां है, और जिस्म फानी है। कुरान कहता है कुल्लो मन अलैहा फान, जो कुछ इस दुनिया में है सब खत्म होने वाला है, जिस्म। और जानते हो, लोग उलमा फरमाते हैं, मेडिकल साइंस कहता है कि जब इंसान को मिट्टी के नीचे सुला दिया जाता है, 4 रोज के बाद इंसान का पेट फट जाता है। क्या होता है? 4 रोज के बाद पेट फट जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके बदन के गोश्त को मिट्टी खाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद उसकी हड्डी तक को मिट्टी खा जाती है। यानी पता चला जिस्म का काम तमाम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मगर उसकी रूह अभी जिंदा है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज का ये जलसा जिसे इसाले सवाब कहा जाता है, इस जलसे को कायम करने का एक मकसद है, अपने मरहूम की रूह को सुकून पहुंचाया जाए। क्या पहुंचाया जाए? सुकून पहुंचाया जाए। आपके पास जिसका एड्रेस ना हो, आप वहां कुछ भेज नहीं सकते, मगर आज मरहूमा फजीलत बीबी की रूह को हम इस जलसे में जितना सवाब इकट्ठा होगा, शुरू से जलसा शुरू हुआ, सबसे पहले तिलावत कुरान पाक हुई, उसका सवाब साइड कर दिया गया। फिर अयाज रजा साहब ने नाज शरीफ पढ़ा, उसका सवाब साइड किया गया। इश्तियाक रहबर जगत सिंहपुर से आए, इन्होंने नाज शरीफ पढ़ा, इनके सवाब को साइड किया गया। मेराज हसन आए, 2 कलाम 3 कलाम पढ़ा, इनके सवाब को साइड किया गया। एक मौलाना साहब नांदलोगढ़ से आए, उन्होंने बयान किया, उनके सवाब को साइड किया गया। आप लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, नारे तकबीर कहा, नारे रिसालत कहा, आपके सवाब को साइड किया गया। मैं आया, जितनी देर तकरीर करूंगा, मेरी तकरीर के सारे सवाब को इकट्ठा किया जाएगा, साइड किया जाएगा। जलसा खत्म होने के बाद
सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, सलाम के सवाब को साइड किया जाएगा, सारे सवाब इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाया जाएगा, कहा जाएगा परवरदिगार मालिक और मौला, आज की इस महफिल में जितना सवाब इकट्ठा हुआ, ये सारा सवाब प्यारे नबी की बारगाह में, बोलो सुभान अल्लाह। जलसे का मकसद, जलसे का मकसद है मरहुमा फजीलत बीबी को सवाब, यही ना मकसद है जी बिल्कुल। मगर डायरेक्ट सवाब इनके पास जा नहीं रहा है, किसी के यहाँ से होके जा रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह। इसके रसूल इज द इम्पोर्टेंट, हुजूर की मोहब्बत सबसे जरूरी है। और एक अंग्रेज मौर्रिख कहता है इसके रसूल इज द ऑलमोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल मैन एंड वुमेन। इसके रसूल हर मर्द हर औरत की जरूरत है, बोलिए सुभान अल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश्ते हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, अब तो ना रोक ए गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे कलीम पहले ही लुक़मे तर खिलाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत मौलाना मुबारक हुसैन साहब अल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह पाक इस बच्चे की रोजी में खूब बरकत अता फरमाए, जोर से बोलिए। अल्लाह पाक आपकी रोजी में खूब बरकत अता फरमाए, जोर से बोलिए आमीन। ये महफिल रसूल है, मैंने कहा ना जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप रखिए रखिए, नहीं इधर से लूंगा, इधर से नहीं लूंगा। इधर जब से मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ ज्यादातर यही हम ही लोग ज्यादा करोड़पति हैं क्या? आप लोग के पास कमाई नहीं है, आप लोग के पास रोजगार। देखिए रोजगार सबके पास है मगर दिमाग सबके पास नहीं है। ये जो उलमा है ये जानते हैं अल्लाह को इम्प्रेस करने का तरीका क्या है, बोले और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप दुनिया में दुनिया वालों को बहुत इम्प्रेस करते हैं, कभी भाई को इम्प्रेस किया क्यों, भाई से मतलब लेना है, कभी चच्चा को इम्प्रेस किया क्यों, चच्चा से जमीन बाड़ी के मामले में इम्प्रेस करके काम लेना है, कभी अपने जीजा जी को इम्प्रेस किया, कभी अपने साले को इम्प्रेस किया, कभी बस्ती के सरदार को इम्प्रेस किया, कभी बस्ती के सेक्रेटरी को इम्प्रेस किया, कभी मोहल्ले के पुलिस चौकी के कांस्टेबल को इम्प्रेस करते हो, कभी इलाके के कॉर्पोरेटर चेयरमैन को इम्प्रेस करते हो। क्यों इम्प्रेस करते हो? तुम्हें अपना कुछ काम निकालना होता है, तुम्हें अपना कुछ मतलब हासिल करना होता है। यानी पता चला दुनिया वालों से जब मतलब हासिल करना होता है आदमी दुनिया वाले को इम्प्रेस करता है। जब तक दुनिया वाले को आप इम्प्रेस करेंगे कोई गारंटी नहीं वो आपके मतलब में काम आ जाए, आपके मुश्किल में काम आ जाए, आपको मुश्किल में कर्जा दे दे, आपके मुश्किल में खड़ा हो जाए, कोई गारंटी नहीं। दुनिया वाले मतलबी है। अरे इम्प्रेस करना है अपने परवरदिगार को इम्प्रेस करना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजी करना है, खुशी करना है, इम्प्रेस करना है, अपने खुदा को इम्प्रेस करो। खुदा किससे इम्प्रेस होता है? उठाओ कुरान, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, फलहुम अजरुन अज़ीम। जो लोग अपने माल को अपने पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्चा करते हैं फलहुम अजरुन अज़ीम, अल्लाह पाक उन्हें बड़ा बदला अता फरमाएगा। अरे बोलो समझ रहे हैं? तो हम जब से बैठे हैं देख रहे हैं स्टेज ही से लोग स्टेज वालों को दिए जा रहे नहीं भाई आप भी दीजिए। अच्छा बताओ कौन कौन है जो बड़ा आदमी बनना चाहता है? मुझे हाथ उठा के बताएं, जल्दी जल्दी। कोई नहीं चाहता मेरा रोजगार हो जाए, मेरी दुकान चल जाए, मैं भी जमीन बाड़ी खरीदूं, मैं भी मकान बनाऊं, गाड़ी खरीदूं। सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? जरा हाथ उठा के बताइए ना। चाहते हैं? मैं तो भाई चाहता हूँ, आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब चाहते हैं ना। अच्छा जब आपके दुकान में रोजगार नहीं होता, जब अच्छा आप लोग और सुनेंगे खत्म किया जाए। मैंने बोला था आधा घंटा बोलूंगा क्योंकि बहुत देरी से प्रोग्राम शुरू हुआ है और मेरा अभी 11 मिनट 10 मिनट हो गया और 20 मिनट बोलूंगा। सुनेंगे आप लोग? जल्दी से बोलिए। इंशाअल्लाह सुनेंगे।
अच्छा बताइए, आप लोग जो कभी कभी शिकायत करते हैं दुकान में रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, कभी कभी लोग कहते हैं इमाम साहब जरा ताबीज दे दीजिए, कोई कहता है फला मौलाना साहब से ताबीज ला के लगाया, कुछ दिन तक व्यापार ठीक ठाक हुआ, अब पता नहीं क्या हो गया, किसने नजर लगा दिया, किसने गुणिया कर दिया, किसने क्या कर दिया। अल्लाह पाक इस बच्चे को अपने बाप माँ के बुढ़ापे का सहारा बनाए। जोर से बोलो आमीन। हाँ, यहाँ जब तक मैं तकरीर करता रहूंगा दुआ देता रहूंगा, दुआ देता रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये भाजपाइयों का जलसा नहीं है, ये कांग्रेसियों का जलसा नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का जलसा नहीं है, ये मदीने वाले सरकार का जलसा है, रसूलों के सरदार का जलसा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ से जो दुआ होगी अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था, आप फिर कहते हैं कि फला तिल्दा वाले मौलाना से ताबीज लाया, थोड़ा दिन ठीक चला, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर मैं गया भगतपुर वाले मौलाना से ताबीज लाया, उनका भी थोड़ा दिन चला, उसके बाद पता नहीं ये दुश्मन लगे हैं, हजरत आगे पीछे दुश्मन लगे हैं, दुकान में पता नहीं कौन क्या डाल देता है, कोई कहता है नड़िया का कत्ता मिला है वहां से, कोई कहता है सिंदूर का एक टुकड़ा मिला है वहां से, तरह तरह की बात हम लोग पाल बोलते हैं ना, लोगों का जब देखते हैं ऐसी ऐसी बातें होती है। फिर वो कहता अब की मैं धामनगर से ताबीज लेके आऊंगा, अब की मेरा व्यापार होगा। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, ऐसा फार्मूला बता के जाऊंगा, दुकान में एक भी ताबीज लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर इस फार्मूले को अपना लोगे, तुम्हारी दुकान अगर छोटी है अल्लाह बड़ी दुकान बना देगा, एक दुकान है अल्लाह दो दुकान अता करेगा। मगर करना क्या है, करना क्या है? देखो, एक होता है अभी इसाले सवाब का नुक्ता रुका हुआ है, अभी बताऊंगा, सलाम के बाद दुआ भेजी जाएगी, है ना, फजीलत बीबी के पास भेजी जाएगी। तो जब इनके पास फजीलत बीबी मरहुमा के पास भेजी जाएगी, तो फिर इस दुआ को पहले नबी के यहाँ क्यों भेजा जा रहा है, वाया नबी होते हुए मरहूम के पास क्यों आ रहा है? इसकी वजह क्या है, ये अभी रोके रहिए। अभी मैं आपको व्यापार का ढंग सिखा दूं, ताकि आप ताबीज गंडा डगरिया ऐसे परेशान ना हो, और कोई दुश्मन अगर आपकी दुकान को गुनिया करे, बंदिश करे, तो उसको तोड़ क्या है, वो काटने का तरीका क्या है, आज वो सिखा के जाऊंगा। बोलिए पहले सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपने दुकान कर लिया है और दुकान में व्यापार नहीं होता, तो आप फिक्र मत कीजिए, आपके पास सबसे बड़ा तावीज है। बोलिए सुभान अल्लाह। 3-4 वैरायटी बता दूंगा, इन 3-4 वैरायटी को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे कितना बड़ा गुनिया हो, चाहे कितना बड़ा जादू टोना का मास्टर हो, आपके दुकान का आपके दुकान पे एक भी खतरा नहीं आ सकता। समझ रहे हैं? पहला काम ये करना, क्या करना, हमारा नौजवान घर से निकलता है, जब दुकान को अयाज भाई मोटरसाइकिल लेके निकलता है, अब रास्ते में उसे पेशाब लगा तो रास्ते किनारे खड़ा होकर पेशाब कर लिया और उसी नापा की हालत में जाके दुकान खोल दिया, बैठ गया। अब कस्टमर नहीं आया तो घर में आके शिकायत करता है, आज बौनी नहीं हो, कहता है कि नहीं कहता, अरे बेवकूफ, बौनी को तू नहीं तो काटा है, नापा की हालत में जाके दुकान खोलेगा। आप फिर वो कहेगा, कह सकता है जो गैर मुस्लिम है वो तो कभी पेशाब करके पानी नहीं लेते, उनकी दुकान कैसे चलती है, दिमाग में ख्याल आएगा, ये सवाल उठ सकता है। तो उन्हें बता देना मेरे भाई, उनका तो रिलीजन वही है, उनके लिए पाकी नापाकी का रूल नहीं है, कुरान तेरे लिए आया, हदीस तेरे लिए आई, फरमाने रसूल तेरे लिए, इस्लाम का सारा रूल रेगुलेशन तेरे लिए आया है। बोलो आया कि नहीं आया है? हाँ मेरे दोस्तों, दुकान जाओ तो दुकान जाने से पहले उलमाए किराम फरमाते हैं घर से वजू करके जाओ। क्या करके जाओ? से बोलो, याद रखो, घर से वजू करके जाओ। और उलमा फरमाते हैं जब दुकान का ताला खोलने लगो तो क्या पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खोलना। से बोलो, क्या करना, वजू करके जाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुकान खोलना। उसके बाद शटर उठाने के बाद जब अंदर दाखिल होना तो क्या करना, मालूम है क्या करना, पहले सलाम करना। क्या करना, जोर से बोलो। देखिए हम सुन्नी हैं, क्या है, जोर से बोलिए, क्या जोर से बोलिए। और सुन्नी का सलाम से कांटेक्ट बहुत मजबूत है, बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है। सुन्नी को सलाम बहुत पसंद है। क्यों पसंद है मालूम? क्योंकि सलाम पे आप गौर कीजिए। देखिए अयाज भाई का मेरा अभी रिश्ता चालू है, सलाम कलाम चालू है कि नहीं है। कुछ दिन के बाद इनमें और मुझ में कुछ खटपट हो गई, अनबन हो गई। ये जब मुझे देख के सलाम कर रहे हैं ना, मैं इन्हें देख के सलाम कर रहा हूँ। यानी पता चला जब तक ताल्लुक बना हुआ था, सलाम चालू था, ताल्लुक कट
कट गया, सलाम बंद हो गया। समझ रहे हैं? यानी पता चला सलाम उन्हीं लोगों का बंद होता है जिनका ताल्लुक नबी से कट होता है। हम सुन्नी हैं, हमारा सलाम चालू है, यानी हमारा कॉन्टैक्ट अपने नबी से बना हुआ है। जाइए जाइए, आपसे चाहने वाले हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, जाइए बैठिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनो, ताला खोलना है, क्या पढ़ के? जोर से बोलिए, क्या पढ़ के ताला खोलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और घर से वजू करके जाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के ताला खोलना है। उसके बाद जब दुकान के अंदर दाखिल होना है तो क्या करना है? सलाम करना। आप कहेंगे दुकान में तो कोई है नहीं, किसको सलाम करेंगे? कपड़ा लत्ता को सलाम करेंगे, फर्नीचर को सलाम करेंगे, लाइट बत्ती को सलाम करेंगे, एयर कंडीशन को, पंखे को सलाम करेंगे? हम कहें नहीं, आप क्या समझते हैं दुकान में कोई नहीं है? मगर सुनो, जो आपकी जान से ज्यादा नजदीक हैं उन्हें अल्लाह का प्यारे रसूल कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान में आया अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा उनके करीब रहा करते हैं। तो आप जब दुकान खोले अपने नबी को सलाम करें, कहें अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजू करके जाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ताला खोलना है, फिर दुकान में इंटर करने के बाद कहना है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। याद रहना। उसके बाद एक मर्तबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कुल हु अल्लाहु अहद। पूरा सूरा आप लोगों को याद है? याद है सबको? अरे हाथ उठा के बताओ, याद है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना है। ये बातें याद रखिएगा। 5 काम, वजू करके निकलना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ताला खोलना है, दुकान में दाखिल होके अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहना है। उसके बाद एक बार कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा पढ़ना है, उसके बाद एक बार दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर बैठ जाना है दुकान में। अब रोजी की फिक्र नहीं करना, जिसको तुमने इंप्रेस किया है वो खुदा तुम्हें कस्टमर भेजेगा। इंप्रेस करना है उसको करो जो बाकी है कि नहीं है? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका, यानी अल्लाह की जात बाकी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसा करो। दूसरी चीज ये करना, क्या करना मालूम? सुनो, सूफिया फरमाते हैं, सूफिया किसे कहा जाता है मालूम? सूफिया कहा जाता है अल्लाह के वलियों को। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बुखारी बाबा खाईपदर में ये सूफिया के लिस्ट में शामिल है ना। धामनगर शरीफ के मुजाहिद मिल्लत सूफिया के लिस्ट में शामिल है। भद्रक गुजी दर्रा के कारी मिल्लत सूफिया के लिस्ट में शामिल है। बाबा ताजुद्दीन औलिया हो या मखदूम किछोचा हो या साबिर कलियर हो या ख्वाजा गरीब नवाज हो या मखदूम जहानिया हो, ये जितने अल्लाह के वली हैं ये सूफिया की जमात में शामिल है। और याद रखिए, सूफिया की जमात वो जमात है जो हमेशा बेखौफ, हमेशा बेखौफ, कभी कोई खौफ नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कयामत के मैदान में ना सब गमगीन होंगे, सब रंजीदा होंगे, गमगीन होंगे, चाहे उम्मती हो चाहे नबी हो। तवज्जो रखिएगा, चाहे नबी हो चाहे उम्मती हो, ये सब कयामत के मैदान में गमगीन होंगे। क्यों गमगीन होंगे? उम्मती अपने आमाल के वजह से गमगीन होगा और नबी अपनी उम्मत की वजह से गमगीन होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? उम्मती अपने करतूत, अपने आमाल के वजह से रंजीदा होगा, गमगीन होगा, सैड होगा, और पैगंबर अपनी उम्मती के करतूत और आमाल की वजह से रंजीदा होंगे। मगर ये जो बीच वाली जमात है जिन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है, कुरान में आया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्हें ना कोई खौफ होगा ना इन्हें कोई गम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये सूफिया है। जानते हो सूफिया क्या फरमाते हैं? सूफिया फरमाते हैं 4 काम कर लेना। कितना काम कर लेना? 4 काम कर लेना। अगर तुम नीचे हो अल्लाह तुम्हें बुलंदी अता फरमाएगा, अगर तुम गरीब हो अल्लाह तुम्हें रोजी अता फरमाएगा, अगर तुम छोटे मकान में रहते हो अल्लाह तुम्हें बड़ा मकान अता फरमाएगा, अगर तुम तंगी में तकलीफ में जिंदगी गुजारते हो अल्लाह पाक तुम्हें खुशहाली अता फरमाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। करना क्या है? 4 काम।
कितना काम? चार। चार काम। बता दूं क्या करना है? चार काम। कोई ताबीज लेने के लिए ना भगतपुर जाना पड़ेगा, ना आपको नांदलो जाना पड़ेगा, ना आपको छतिया जाना पड़ेगा, ना धामनगर शरीफ ताबीज के लिए जाना पड़ेगा। आपकी ताबीज यही मैं बता दूंगा, आपको बस इस्तेमाल करना है। ठीक है? दुकान खोलने का तरीका सब लोगों ने सीख लिया, सीखा कि नहीं सीखा? ऐसा ही करेंगे ना? बोलिए इंशाल्लाह करेंगे। अब ये चार काम क्या है जिसके करने के बाद आदमी नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाएगा, पीछे नहीं बल्कि आगे जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। कौन फरमाते हैं? सूफिया फरमाते हैं। सूफिया उन्हें कहा जाता है आप सारी जिंदगी सबको इंप्रेस करते हैं। किसको? सबको। चचा को, अब्बा को, खालू को, खाला को, फूफी को, जीजा को, साला को, आप सबको इंप्रेस करते हैं। सूफिया रब को इंप्रेस करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, और आप और हम, हमारा हाल यह है जब हमारे पास दौलत आती है तो तब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मगर सूफिया उन्हें कहा जाता है जिनके पास मुसीबत आती है तब वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, सूफिया फरमाते चार काम कर लेना, तुम कभी पीछे नहीं आओगे, आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे। कहते हैं पहला काम ये करना, अपने हाथों को खोलना। क्या करना? जोर से बोलिए। अपने हाथों को खोलना। देखिए, एक होता हाथ को जाक लेना, पीछे कर देना। अल्लाह को ये अदब पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा बांटने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा बांटने वाले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा तो इतने बांटने वाले हैं, उनके दरबार में हर लफ्ज सुनने को मिलेगा, मगर लफ्ज़ ला का मतलब नहीं। मुस्तफा के दरबार में लफ्ज़ ला कभी किसी मांगने वाले ने नहीं सुना। इसी को आला हजरत लिखते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, सूफिया फरमाते हैं पहला काम ये करना, अपने हाथों को खोल देना। खोलने का मतलब क्या? हरामकारी में खर्चा मत करना, दो नंबरी में खर्चा मत करना। जैसे दारू पीना, हाथों को खोल देना मतलब जम जमा के रात भर दारू पीना नहीं, ये नहीं, ये हरामकारी है। हाथों को खोल देना मतलब बच्चा बच्ची की शादी में बड़ा बड़ा बॉक्स लगा के गाना बजाना, ये भी नहीं है। गाना बजाते हैं आप लोग? आप लोग बजाते हैं? अरे बोलिए भाई, तकरीर खत्म किया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। 10:24 हो गया। बोलिए, जल्दी से बोलिए, खत्म कर दो, जल्दी से बोलिए। नहीं बोलेंगे? अच्छा, आप तो बोलिए। माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सुनो, हाथ खोलने का मतलब हरामकारी में हाथ मत खोलना, उस रास्ते में हाथ खोलना जिस रास्ते में हाथ खोलने से तुम्हारा खुदा तुमसे इंप्रेस हो जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये भी हाथ खोल रहे थे यहाँ बैठ के, मैं भी हाथ खोल रहा था, ये भी हाथ खोल रहे थे। आप में से कुछ लोग उठ उठ के हाथ खोल रहे थे। कहाँ खोल रहे थे? माइक पे आने वाला हुजूर की तारीफ करता जा रहा था, आप हाथ खोलते जा रहे थे। ये जगह है हाथ खोलने की। मुस्तफा का नाम सुन के, अल्लाह का कलाम सुन के, कुरान पाक सुन के, हुजूर की नाम सुन के जो हाथों को खोलता है, अल्लाह पाक उसे बहुत आगे बढ़ाता है। अल्लाह उसे बहुत आगे बढ़ाता है। और जो लोग शादियों के मौके पर बड़ा बड़ा बॉक्स लगा के डांस प्रोग्राम करवाते हैं, गाना बजाते हैं, ये हरामकारी में हाथ खोल रहे हैं। ये क्या सोचते हैं आज इनके पास दौलत है, कल रहेगी? कोई गारंटी नहीं। आज का सेठ कल को फकीर बन जाता है, कल का फकीर आज सेठ बन जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। होता कि नहीं होता? कुरान में लिखा है, वतिल कल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के दरमियान इन अय्याम को अल्टी पल्टी करते रहेंगे। कुरान में आया अल्टी पल्टी होता रहेगा। आज का फकीर कल अमीर बन जाएगा, आज का अमीर कल फकीर बन जाएगा। समझ रहे हो? मगर शर्त है अपने खुदा को राजी रखना, खुदा को नाराज मत करना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहला काम अपने हाथों को खोलना। कहाँ खोलना? हरामकारी में मत खोलना। बहुत से लोग शादियों में जब बारात लेके जाते हैं आतिशबाजी करते हैं, करते कि नहीं करते? बम फटाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, हजार रुपया का पटाखा खरीद के लाते हैं, स्प्रे उड़ाते हैं। बोलो ये सब हलाल है या हराम है? जोर से बोलो।
हराम है ना, इस रास्ते में दोगे अल्लाह खुश नहीं होगा, अल्लाह पाक इंप्रेस नहीं होगा। देना कहाँ है, गरीब को देखो उसे दे दो, फकीर को दे दो उसे दे दो। घर में अगर कभी मांगने वाला आए, सदा लगाए, उसे 5 रुपया 10 रुपया दो, उसके अलावा उससे पूछो आपने खाना खाया है, रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, चाय पिएंगे, फकीर को पैसा भी दो, उसका हाल भी पूछो। यह तरीका मेरे मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लामा हसन रजा खान बरेलवी फरमाते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। सुभान अल्लाह। हाँ, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। बताओ, हम में से इतने लोग यहाँ है, कभी किसी ने घर पे मांगने आने वाले लोगों से कभी पूछा है, भाई साहब नाश्ता? कभी कभी औरतें मांगने आती है, उनके गोदी में छोटा सा बच्चा होता है, आप अपने घर में बच्चों के लिए बिस्किट, केक, कुरकुरे क्या क्या ला के रखते हैं। मेरी बच्ची स्कूल लेके जाएगी, रखते कि नहीं रखते हैं? मेरा बेटा छोटा है, स्कूल लेके जाएगा। कभी आपको तौफीक हुई है अल्लाह को इम्प्रेस करने की? जो औरत बच्चे गोद में बच्चा लेके आई है, अभी तो किसी का बच्चा है, उसके नजर में वही औलाद जारी है। कभी दिल में तौफीक हुई है, मेरे बच्चे के लिए जो केक लाया हूँ, इस गरीब औरत के बच्चों को दे देता हूँ, इस गरीब का बच्चा खाएगा, मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस्लाम को हमने समझा कहाँ है? समझ रहे हो? इस्लाम को हमने समझा नहीं है, हमने खाली इस्लाम को दागदार किया। खाली आधार कार्ड में नाम है मुसलमानों वाला, शफीक, रफीक, खालिद, महमूद, बस नाम है आधार में मुसलमानों वाला, और पैदा हो गया है मुसलमान के घर में। इसके अलावा इस्लाम कहाँ नजर आता है? ये है इस्लाम। प्यारे नबी फरमाते, आपके मोहल्ले में फॉर एग्जाम्पल कोई यतीम बच्चा हो, कौन यतीम? जिसके बाप का साया सर से उठ गया हो। दुनिया के हर मोहल्ले में, हर बस्ती में ऐसे यतीम बच्चे रहते हैं। सुनो, उन यतीम को जाके खैर खैरियत पूछा करो। आपको पता है उसके बाप का साया सर से उठ गया है, उस यतीम बच्चे से जाके पूछो, बाबू कुछ लोगे? अगर अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है, आपके पास ताकत है, बाबू ये मेरी तरफ से 50 रुपया रख लो, बाबू ये मेरी तरफ से 100 रुपया रख लो। यतीम के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओ। अगर उससे ज्यादा आप हैसियत वाले हैं, ताकत वाले हैं, उस यतीम बच्चे की माँ से इजाजत लो और कहो, आप क्या ये बेटा जिसके बाप का साया सर से उठ चुका है, मैं चाहता हूँ अपनी निगरानी में इस बच्चे को मदरसा में दाखिला कराऊं, अपने खर्चे में इसे हाफिज़े कुरान बनाऊं, अपने खर्चे में इसे मौलाना बनाऊं। क्यों? क्योंकि कल को मैं मर के कब्रिस्तान में सोया रहूंगा, ये यतीम बच्चा मुसल्ले पे खड़ा होकर 30 पारा तरावी पढ़ाता रहेगा, मेरी कब्र में उजाला आता रहेगा। सुभान अल्लाह। ऐसी सोच, ऐसी फीलिंग कभी दिमाग में आई है? सुनो, अगर अल्लाह ने हैसियत दी है, ताकत दी है, खुदा रसूल को इम्प्रेस करना है, यतीमों की किफालत करो, यतीमों की खर्चा अपने जिम्मे पे ले लो, अपने खर्चे से उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, इंसान बनाओ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो इंसान किसी यतीम को अपनी किफालत में ले लेता है, अपने खर्चे से उसकी परवरिश करता है, नबी फरमाते हैं क़यामत के बाद जन्नत में वो इंसान मेरे साथ ऐसे खड़ा रहेगा जैसे ये 2 उंगली अगल बगल में नजर आ रही है। बोलो, देख रहे हैं इस्लाम ये है। आपके मोहल्ले में कोई बेवा औरत है जिसका शौहर गुजर गया है, बेचारी बड़ी तंगी में, बड़ी तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रही है। ऐसी बेवा औरत अगर आपके मोहल्ले में है, आपको पता है कभी कभार 100 रुपया 150 रुपया की सब्जी, टमाटर, बैगन, धनिया का पत्ता, गोभी, आलू, प्याज जो अपने घर के लिए लाते हैं, एक पॉलीथीन कम से कम उस बेवा औरत के घर के लिए अपने खर्चे से लाके हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन, महीने में एक बार उसे सब्जी दे दो, हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 20 दिन में एक बार 1 किलो चिकन उसे खरीद के दे दो, कभी कभार उसे मछली खरीद के दे दो, कभी कभार उसके घर के लिए नाश्ता ले आओ। ऐसा अगर तुमने करना शुरू कर दिया, तुम्हारा जितना बड़ा दुश्मन हो, जितना बड़ा बंदिश करने वाला हो, वो बंदिश करता रहेगा, वो उसी की तरफ पलटता रहेगा। तुम्हारी रोजी अल्लाह बढ़ाता चला जाए। तुमने तो खुदा
रसूल को इम्प्रेस करना सीखा ही नहीं। जो बातें बता के जाऊंगा मेराज मियां, जितनी बातें बताऊंगा एक वन काम की बातें बताऊंगा, मगर शर्त है आप सीख लीजिए। बोलिए सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? तो आपको अगर पता चले बस्ती में मोहल्ले में कोई बेवा औरत रहती है, शौहर का सहारा उठ गया है, उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभार सब्जी ले आओ, कभी उसे गोश्त ला के दे दो। जानते हो एक सच्चा वाकया है, हाँ एक सच्चा वाकया है। सऊदी अरब के एक सेठ साहब थे, उनको हार्ट की शिकायत हो गई, उनका हार्ट काम करना बंद करने लगा। डॉक्टरों ने टाइम दिया कि 1 महीना आपका ट्रीटमेंट है, आपको 2 मरतबा अटैक आ चुका है, अब क्या होगा कोई नहीं बता सकता। 1 महीने का टाइम डॉक्टरों ने उन्हें दिया। सऊदी अरब के सेठ थे, वो समझ गए थे अब तो मैं 1 महीने के बाद जाने ही वाला हूँ। बहुत पैसे वाले थे, खाने वाला कोई नहीं था। एक बार एक गोश्त की दुकान से बगल से जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक गरीब औरत है जो गोश्त के दुकान के पर्दे के बाहर बैठी हुई है 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और जो गोश्त वाला ऐसे छिछड़ा उठा के फेंकता है, औरत उसे समेट समेट कर एक पॉलीथीन में रख रही है। सेठ साहब ने देखा, दिल पसीज गया, दिल उनका पिघल गया। पूछा बाबू बेगम ये क्या कर रही है, ये सब तो फेंकने वाली चीज है, इसे तू झोले में क्यों रख रही है? उसने कहा मैं ये बेवा औरत हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बाप का सहारा सर से उठ चुका है, बच्चों को खाने के लिए मैं कभी कभी इस गोश्त के दुकान के बाहर बैठ जाती हूँ, और जो छिछड़ा वगैरह फेंका जाता है उसी को चुन के लेके धो के घर में पकाती हूँ, मेरे बच्चे खाते हैं। सेठ का दिल इसके इस अदा से सेठ साहब का दिल रोने लगा, उनकी आंखों में पानी आ गया। सेठ साहब गोश्त की दुकान के अंदर गए और दुकान वाले से कहा, ए दुकान वाले, गोश्त वाले, मुझे पहचानते? उसने कहा आपको कौन नहीं पहचानता, आप तो बहुत बड़े सेठ हैं। उन्होंने उस औरत को दिखाया, देखो ये औरत, ये जब भी तुम्हारी दुकान पे आए आइंदा फेंका हुआ गोश्त नहीं खाना चाहिए, ये जब भी 1 किलो 2 किलो जितना गोश्त मांगे ये आते ही उसे गोश्त दे देना और मेरे खाते में इसका हिसाब डाल देना, मैं आऊंगा मंथली इसका पेमेंट दे के जाऊंगा। ये बोल के आप चले गए, घर जाके रहे, अपनी मौत का दिन गिनते रहे। डॉक्टर ने बोला था 1 महीने में चले जाओगे। अब जब आखिरी टेस्टिंग के लिए गए हैं, डॉक्टर देख के हैरान है कि अब इनका हार्ट पहले जैसा और उसका कंडीशन नहीं है, इनका कंडीशन चेंज हो चुका है। डॉक्टर हैरान हो गया और कहता है ये क्या मामला है, आपका तो कंडीशन बहुत खत्म हो गया था, अब हम सोच रहे थे आप रहने वाले नहीं है, मगर अब जो टेस्टिंग हमने किया है आपका हार्ट तो मामूल के मुताबिक चल रहा है, पहले से बहुत बेहतर हो गया है, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी अता फरमा दी है। कैसे ऐसा हुआ, कैसे हुआ? गरीब की सेवा किया तब हुआ। समझ रहे हैं? तो सूफिया इकराम फरमाते हैं 4 काम कर लेना, तुम पीछे नहीं आओगे, आगे बढ़ोगे, नीचे नहीं आओगे, तरक्की करोगे। पहला काम, अल्लाह के रास्ते में हाथों को क्या करना, जोर से बोलिए, खोलना है। दूसरा काम ये करना है, सूफिया फरमाते हैं अपने आप को सीधा सादा नॉर्मल बिहेवियर वाला आदमी बना लेना, इतराना, लचकना, हाव भाव, तकब्बुर, स्टेटस, लेवल। मैं स्टैंडर्ड हूँ, जूता मेरा ब्रांडेड है, मेरा कॉस्टली पैंट है, मैं बहुत ब्रांडेड चश्मा पहनता हूँ, मेरे पास 1.5 लाख का मोबाइल है। ये जो हाव भाव है ना, सूफिया फरमाते ये सब मत करना, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। आज हाव भाव दिखाएगा, कल तू कंगाल हो जाएगा। समझ रहे हैं? अपने आप को सीधा सादा ऐसा बनाना जैसे धामनगर के शहंशाह मुजाहिदे मिल्लत थे। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़े जमींदार, आज भी उनकी जमीनें मौजूद हैं, मगर सीधी सादी सिंपल सी लुंगी, एक कुर्ता, एक सदरी और एक टोपी लगा के मुजाहिदे मिल्लत रेल में भी नजर आते थे, जेल में भी नजर आते थे, जलसा में भी दिखते थे, जुलूस में भी दिखते थे। इतने बड़े जमींदार सिंपल बनकर रहते थे। और आज अगर 2 साल के लिए सऊदी चला गया, वहां से आने के बाद वो स्टाइल करता है और इतना हाव भाव उसका हो जाता है। बस्ती में जब तक था लोगों को सलाम करता था, सऊदी से आया 2 साल के बाद सलाम का इंतजार कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में।
नहीं भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं? दुबई से आया, सऊदी से आया, मोटा मोटा जीन्स पहन लिया, मोटा मोटा जूता पहन लिया और ऐसा स्टाइल का बाल करके आया दुबई से। सोचता है अब बस्ती में लोग मेरी तारीफ करेंगे, मैं पैसा कमा के आया हूँ। अब जितना दिन पैसा रहेगा खूब स्टाइल करेगा। अब जब जेब खाली होने लगेगा फिर भागेगा सऊदी। समझ रहे हैं? नहीं, ये सब लाइफ स्टाइल अल्लाह को पसंद नहीं है। समझ रहे हैं? जितनी भी दौलत आ जाए, जितना भी कमा लो, जितना तरक्की कर लो, अपने आप को सिंपल सादा सीधा बना के रखना ताकि अगले वाला जान ना पाए तुम्हारे पास क्या है। अगर ऐसा बन के रहोगे अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाएगा। दो बातें आपने सुन लिया। पहला, हाथों को खोलना। दूसरा, अपने लाइफ स्टाइल को सिंपल साधारण बना लेना। ठीक है? तीसरा, सुबह को शाम को, सुबह को शाम को, सुबह को शाम को क्या कहना? मालिक तेरा शुक्र है, मालिक तेरा शुक्र है, मालिक तेरा शुक्र है। दिन में 2 टाइम अल्लाह तेरा शुक्र है। मौला जो दिया तेरा शुक्र है। गाड़ी दिया तेरा शुक्र है, बंगला दिया तेरा शुक्र है, बाड़ी दिया तेरा शुक्र है। मालिक अच्छा खिलाया तेरा शुक्र है, अच्छा पहनाया तेरा शुक्र है। कुरान में आया, किसमें आया? कुरान में आया, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, बंदो मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें बहुत अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह शाम शुक्र अदा करना। 3 बातें हो गई। पहला, हाथों को अल्लाह के रास्ते में खोलना। दूसरा, खत्म करता हूं। दूसरा, मेरा लेट हो रहा है। पहला, हाथों को अल्लाह के रास्ते में खोलना। दूसरा, अपने आप को सीधा साधा सिंपल साधारण बना लेना, है ना? तीसरा, सुबह शाम अल्लाह का शुक्र अदा करना। हो गया। चौथा, सूफिया फरमाते चौथा काम ये करना, जो लोग दीन के मुबल्लिग हैं, तवज्जो चाहूंगा, जो लोग दीन का काम कर रहे हैं। अच्छा बताइए, पिछले 1400 साल से दुनिया में कोई पैगंबर है क्या? हमारे हुजूर आखिरी पैगंबर है ना? हमारे हुजूर को इंतकाल वसाल फरमाए हुए 1400 बरस हो गया। हुजूर वसाल फरमा गए 1400 साल से, मगर हुजूर का काम आज भी चालू है। बोलो सुभान अल्लाह। जबकि आप देखेंगे जब ड्राइवर चला जाए गाड़ी खड़ी हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? आप किसी गार्डन में घूमने जाए, बागीचा में, अगर उसके पत्ते झड़ गए हो, फूल गिर गए हो, बागीचा में जानवर पखाना पेशाब किए हो, आप कहेंगे इस गार्डन का माली मर गया, इसीलिए तो ये गार्डन इतना कचड़ा है, कहेंगे कि नहीं? मगर इस्लाम का गार्डन रोज रोज फला फूला नजर आ रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। इस गार्डन के माली हमारे हुजूर को विसाल फरमाए हुए 1400 बरस हो गए, मगर इस्लाम का बगीचा आज तक गंदा नहीं हुआ। रोज नए नए पौधे उग रहे हैं, नए नए फूल खिल रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या पता चला? हमारे हुजूर बज़ाहिर हम में है नहीं, मगर हुजूर का मिशन, हुजूर का तबलीगी काम चालू है। क्या है? चालू है। कर कौन रहा? कौन कर रहा है? पैगंबर का काम क्या था? लोगों को हिदायत देना, यही ना काम था। अब पैगंबर है नहीं, लोगों को हिदायत कौन देगा? देखिए मैं आ गया, बोलो सुभान अल्लाह। ये आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। आपके मस्जिद के इमाम साहब हैं, मदरसा के मौलाना साहब हैं, धामनगर शरीफ के उलमाए किराम हैं, पूरे उड़ीसा, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के मस्जिदों के इमाम साहब हैं। ये सब हुजूर के इल्म के वारिस हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये लोग अब कयामत तक दीन को आगे बढ़ाएंगे। हुजूर ने अपना जिम्मा, अपनी ड्यूटी अपने उम्मत के हाफिज, कारी, आलिम, मौलाना, मौलवी, इमाम, पीर, इन लोगों में बांट दिया है। क्या कर दिया है? बांट दिया है। हाँ, सूफिया फरमाते चौथा काम ये करना, दीन का काम करने वालों पर खर्चा करना। तवज्जो चाहूंगा, जो उलमाए किराम आते हैं, बयान करते हैं, जो हाफिजी आते हैं, सलाम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ाते हैं 5 टाइम। आजकल तो मामूल है 5 टाइम इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, जुमा पढ़ाएंगे, निकाह पढ़ाएंगे, जनाजा पढ़ाएंगे, मंथली 8000 रुपया पक्का। यही ना रूल हर जगह है। सुनो मेरे दोस्तों, ये तो कमेटी ने दिया, आपको इमाम से मोहब्बत नहीं है क्या? आपने इमाम को क्या दिया? वो तो कमेटी ने दिया। आपने क्या दिया? सुनो, ये जो उलमा है, हाफिज साहब है, इमाम साहब है, अब इस्लाम को कयामत तक यही लोग आगे ले जाएंगे। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, जब भी उलमा से, हाफिज से, कारी से, मौलाना साहब से मुलाकात करो, मुसाफहा में उनके हाथ में कुछ दे दिया करो, वो आपका लेके खाएंगे। आपके खुराक, आपके 100 रुपये से उनके बदन में जो खून बनेगा, उनके बदन को जो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से वो 5 टाइम नमाज पढ़ाएंगे, कुरान सुनाएंगे, बदमज़हबों को अकीदा बदलेंगे, बेनमाजी को नमाजी बनाएंगे, बाप माँ के नाफरमान को बाप माँ का फरमाबरदार बनाएंगे। समझ रहे हैं? इनके पीछे खर्चा करना सीख लो।
और अपना मामूल बनाओ। जुमा में नमाज पढ़ने जाते हो, जेब में अपनी ताकत अपनी कमाई के अनुसार जेब में 50-100 रुपया लेके जाओ और नियत बना के जाओ, नमाज के बाद सलाम पढ़ूंगा, चुपके से इमाम साहब को मुसाफा में 50 रुपया दे दूंगा, ये अल्लाह इंप्रेस होगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, कभी मौजन साहब, बहुत से लोगों में मौजन साहब की तनख्वाह बहुत कम होती है, 4000 5000 ऐसे ही होती है। कभी कभी मौजन साहब रास्ते में मिले, देखो दुनिया में जिससे भी मुसाफा करो, सुखा मुसाफा कर लो, मगर अगर आपको पता चले ये कुरान का हाफिज है, ये आलिम है, ये मौलाना है, ये दीन का काम करने वाला है। हम लोग भोर में सो जाते हैं, मौजिन साहब सर्दी की सख्त रातों में भोर के 5 बजे उठ के अजान देते हैं। बोले देते कि नहीं देते हैं? सारा बस मोहल्ला सोया रहता है, मौजिन साहब अजान देते हैं, ठंडे ठंडे पानी में वजू करते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी कभार मुसाफहा में अपनी ताकत अपनी कमाई के अनुसार 50-100 रुपया दे दिया करो। इससे क्या होगा, आपका खुदा आपसे राजी हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा। आपकी दुकान, आपकी रोजी, आपके रोजगार में अल्लाह ढेरों बरकत अता फरमाएगा। समझ रहे हैं? सारी दुनिया को इंप्रेस कर लिया, अब अपने खुदा को इंप्रेस करो। ये चारों बातें याद रख लेना और दुकान खोलने का ढंग तरीका याद रख लेना। आप कभी पीछे नहीं आएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाकी बातें फिर किसी अच्छे मौके से होंगी। आज की तकरीर यही खत्म करता हूँ। क्या बोलते हैं? अरे बोलिए जल्दी से, तकरीर खत्म करते हैं, जल्दी से बोलिए। ये इनके तरफ से कुछ आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, वो बात अभी बाकी है, इसाले सवाब जो जाएगा, है ना, सलाम के बाद। पहले से आपको बोलना चाहिए, 1 घंटा होने के बाद आप बोल रहे हैं। थोड़ा और पहले बोलते तो हम और पहले से बोल देते। अब टाइम कहाँ है बोलने के लिए, समझ रहे हैं? और जानते हो, कल रात से मैं जागा हुआ हूँ, मेरी आंखों में इतना नींद है कि मैं बता नहीं सकता। हाँ, आज जुमा था, मैं सो नहीं पाया। कल मेरा जलसा था एकदम बरहमपुर के पास, कल रात भर टूर किया। भोर में जलसा खत्म हुआ, 5 बजे हम बरहमपुर से निकले, बालू गांव में फजर की नमाज पढ़ा। बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग अगर रात का कहीं टूर, रात की वलीमा खत्म करके निकलते, रास्ते में कहीं रुक के नमाज पढ़ते हैं फजर की? नहीं पढ़ते, मगर हम पढ़ते हैं। इसीलिए सूफिया ने फरमाया उलमा की कदर करना। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, बालू गांव में एक पेट्रोल पंप में गाड़ी रोकी गई, हम 4 मौलाना थे। पेट्रोल पंप के बाथरूम में पेशाब किया, वहाँ वुजू किया, वहीं पे अपना रुमाल बिछा के फजर की नमाज पढ़ा, फिर बालू गांव से आगे बढ़े। समझ रहे हैं? कहीं भी रहो, अल्लाह की इबादत का समय आ जाए, अपने आप को अपने रब के हवाले कर दो। बोलो ना सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो फिर वो जो बताया आपने, इसको कभी, देखिए हमारी तकरीर सुनने के लिए समय लेके आना पड़ेगा, वक्त लाना पड़ेगा। जितनी बात बताऊंगा सब आपके सीखने के लायक बताऊंगा। समझ रहे हैं? आज मैं ये बता के खत्म करूं कि सलाम पढ़ने के बाद सारा सवाब भेजा जाएगा मरहुमा किस्मतुन बीबी के नाम, है कि नहीं है? फजीलत बीबी के नाम, है ना? सुनो, फजीलत बीबी के पास ये सवाब डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले ये सवाब उनके पास जाएगा। फजीलत बीबी जिसकी उम्मती है, बोलो सुभान अल्लाह, हमारे हुजूर की उम्मती है ना वो, तो ये सारा सवाब हुजूर के पास जाएगा। उलमा कहेंगे मौला आज के जलसे में जितना सवाब इकट्ठा हुआ सबका सब सबसे पहले प्यारे आका की बारगाह में नजर है, कबूल फरमा। हुजूर के सदक़े में मरहुमा फजीलत बीबी की रूह को इसका सवाब कबूल फरमा। बोलो सुभान अल्लाह। उधर से होके यहाँ आएगा, बगैर हुजूर के ना यहाँ से वहां जाएगा ना वहां से यहाँ आएगा। समझ रहे हैं? घर में दरवाजा होता है कि नहीं? दरवाजा एक माध्यम है, अंदर का सामान बाहर जाएगा, बाहर का सामान अंदर जाएगा। किसके द्वारा? दरवाजे के द्वारा। और दरवाजा अगर बंद हो, ना अंदर का सामान बाहर आएगा ना बाहर का सामान अंदर जाएगा, है ना? हमारे हुजूर अल्लाह की रहमत का दरवाजा है, उम्मती की सारी दुआ हुजूर अल्लाह तक पहुंचाएंगे, अल्लाह का सारा करम लाके अपने उम्मत तक पहुंचाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। खड़े हो जाए, सलाम पढ़।